नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव भल्ला आपके सामने लेके आया हूँ आज 13 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए, आज बहुत सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने किस मून मिशन के लिए जॉन वर्पुतरचारी को चुना है? तो ये चुना है मून मिशन 2024 के लिए। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम। ये हैं जॉन वर्पुतरचारी जी। मून मिशन 2024 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अपने मून मिशन 2024 के लिए भारतवंशी राजा जॉन वर्पुतरचारी को चुना है। नासा ने मिशन के लिए चारी समेत 18 और एस्ट्रोनॉट्स के नाम की घोषणा कर दी है। इनमें से 9 महिलाएं हैं। 43 साल के राजा जॉन वर्पुतरचारी अमेरिकी एयरफोर्स में कर्नल रह चुके हैं। अगला सवाल लेते हैं। टाइम मैगजीन में अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन और किसे अमेरिकी इतिहास में बदलाव लाने के लिए पॉलिटिक्स कैटेगरी में खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया है, इसका आंसर है सी, कमला हैरिस। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का ऐलान किया है। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन और कमला हैरिस को मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी है, जबकि दोनों को अमेरिकी इतिहास में बदलाव लाने के लिए पॉलिटिक्स कैटेगरी में खिताब भी दिया गया है। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सब्सिडरी जर्नल लेजर में बैलेंस कम होने के कारण किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया है HDFC बैंक पर। और ये क्यों लगाया है, इसके बारे में देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में HDFC बैंक पर रिजर्व बैंक ने हाल ही में सब्सिडरी जनरल लेजर में बैलेंस कम होने के मामले में 10 लाख का जुर्माना लगाया है। HDFC बैंक के मुताबिक 9 दिसंबर को रिजर्व बैंक का आदेश मिला था। बैंक ने कहा कि 19 नवंबर को बैंक के CSGL अकाउंट में कुछ सिक्योरिटीज़ में बैलेंस की कमी हो गई थी, इसी के कारण इनके ऊपर ये जुर्माना लगाया गया है। अगला सवाल लेते हैं। इटली के स्टार फुटबॉलर पाब्लो रोजी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बहुत ही दुख की बात है, इनका निधन हो गया है, हुआ है 64 वर्ष की उम्र में। ये हैं इटली के स्टार फुटबॉलर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इटली के स्टार फुटबॉलर पाब्लो रोजी का हाल ही में 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 1982 में इटली को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। पाब्लो रोजी जुवेंटस और AC मिलान की ओर से खेल चुके हैं। 1982 वर्ल्ड कप में उन्हें गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल से नवाजा गया था। पांचवा सवाल लेते हैं। हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल साहब को किस देश का दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? शेख सबा अल खालिद अल साहब को कुवैत देश का दोबारा से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये हैं शेख सबा अल खालिद अल साहब। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। हाल ही में अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल साहब ने शेख सबा अल खालिद अल साहब को कुवैत का दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1978 में विदेश मामलों के मंत्रालय से में शामिल होने के साथ हुई थी और अब वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। छठा सवाल लेते हैं। केंद्रीय सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत 100% ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बन गया है, आंसर है B, लक्षद्वीप। ये आप देख सकते हैं हमारे प्यारे हिंदुस्तान के मैप में, यह है लक्षद्वीप। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो केंद्रीय सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत हाल ही में लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
लक्षद्वीप में सभी प्रकार की कृषि गतिविधियों पूर्णतः सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती है। मतलब पूरी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से ही की जाती है। 7वां सवाल लेते हैं। नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में किस नदी पर 3 लाइन के कोइलेवर पुल का उद्घाटन किया है? तो ये नितिन गडकरी जी ने किया है हाल ही में। तो इसका सही आंसर है सोन नदी। यह है नितिन गडकरी जी जिन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के सोन नदी पर 3 दिन के कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। एक्चुअली 3 दिन नहीं, 3 लेन है, 3 लेन का। इस कोइलवर पुल के निर्माण में 266 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय मूल की किस अमेरिकी सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉक्स की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रमिला जयपाल जी को। ये है प्रमिला जयपाल, भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी सांसद। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारतीय मूल अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल को हाल ही में कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉक्स की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। वो अमेरिकी सीपीसी अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने में से अमेरिका में 117 भी कांग्रेस के सबसे ताकतवर सांसदों में से होंगी। 117वीं कांग्रेस के सबसे ताकतवर सांसदों में से एक होंगी। 9वां सवाल लेते हैं। हाल ही में 2020-21 सीजन के लिए इनमें से किसे साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है? इनमें से किसे किया गया है? तो वो किया गया है, इसका सही आंसर होगा सी, क्विंटन डी कॉक। ये हैं साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर। 2020-21 सीजन के लिए विकेट कीपर और बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक को साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। वे श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज में टीम की कप्तानी करेंगे। क्विंटन डी कॉक ने अभी तक 47 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 39.12 की औसत से 2934 रन भी बनाए हैं। अगला सवाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली किस महिला खिलाड़ी को WTA प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सोफिया कैनन को। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली सोफिया कैनन WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली अमेरिकी महिला हैं। 2015 में सेरेना विलियम्स को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है? तो इसका सही आंसर था डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। और आपके लिए आज का सवाल, आप सब लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 किसको मिला है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप सब लोगों के आंसर का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और थैंक यू। फिर मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बड़ों का आदर कीजिए।